ओके, तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट एंड इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं M6 के बारे में, जो कि आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है स्टॉक ने। तो चलिए देखते हैं कि M6 में आखिरकार चल क्या रहा है एंड क्यों ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है द बीज माइंड्स। द बीज माइंड्स ये एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेबसाइट है जहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंटेंट मिल जाएगा एंड आप मतलब अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पे हम क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल ही यहाँ पे लिखा है M6 अप आए 8.24%। अगर आपको यहाँ पे आर्टिकल नहीं मिलता तो आप यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो। चलिए एक बार सर्च कर लेते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ओके, तो यहाँ पे दो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो है ये आज का है। ओके, ये भी ये कल का न्यूज़ है सितंबर 27 एंड तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा अपडेटेड वाला न्यूज़ है। ठीक है, चलिए फिर आज का ये अपडेटेड न्यूज़ पढ़ते कि क्या चल रहा है। यहाँ पे मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 8.24% स्टॉक आज बढ़ चुका है एक ही दिन में, एक ही ट्रेडिंग सेशन में। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आज इसने दिखाया है, 8.24% बढ़ चुका है। तो स्टॉक कहाँ पे ओपन हुआ, 1971 पे स्टॉक ओपन हुआ एंड वहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर 2114 का हाई स्टॉक ने लगा दिया एंड उसके बाद जब तक मार्केट क्लोज हो रहा था तब ये स्टॉक 2096 पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, 2096 रुपीज पे स्टॉक आज क्लोज हुआ है। तो इन शॉर्ट 159 रुपीज से आज स्टॉक बढ़ा है, जो कि अप्रोक्स 8% या फिर 8% से थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसके वजह असली वजह क्या है, तो TCS टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्होंने जो अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया है। ठीक है, तो ये वजह है। इसी पे सेम इस टॉपिक पे हमने वीडियो बनाया था कल। तो आज हम इसमें नया क्या देखेंगे कि मतलब जो M6 को कॉस्टिंग आ रही थी पिछले कंपनी के साथ, तो हम उसके बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 अक्टूबर 2023 को M6 का पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो TCS प्रोवाइड करेगी एंड इससे पहले 63 मून्स नाम की कंपनी इसे प्रोवाइड करती थी एंड जिसकी कॉस्टिंग M6 को काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो इसीलिए इसका प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा था कंटिन्यूसली। तो कहाँ पे गिर रहा था ये मैं आपको बताऊंगा आगे। तो रिपोर्ट के हिसाब से कितना देना पड़ता था, 125 CR पर एक क्वार्टर, यानी कि 3 महीने के लिए 125 करोड़ 63 मूव्स को देने पड़ते थे। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की फीस थी। तो ये कॉस्ट FY 2022 में 60 करोड़ था सिर्फ, यानी कि एक साल पहले ये कॉस्ट सिर्फ 60 करोड़ था। बाद में एक्सटेंशन की वजह से कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि इन्होंने अपना मतलब जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म का एग्रीमेंट जो कुछ रहा होगा वो एक्सटेंड कर दिया, जो कि इन्हें नहीं करना था या फिर दूसरे कंपनी के साथ शिफ्ट करना था, लेकिन वो नहीं होने की वजह से इन्हें पुराने वाले कंपनी के साथ एक्सटेंशन करना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने कॉस्ट बढ़ाया था या फिर कुछ और वजह हो सकती है। तो दिसंबर 2020 में ये कॉस्ट हुआ था 81 करोड़, यानी कि देख रहे हो सेम साल में एक जगह पे 60 करोड़ कॉस्ट है, तो उसी के नेक्स्ट क्वार्टर में ये कॉस्ट हो गया लगभग 81 करोड़ एंड जब 2023 आया तो ये कॉस्ट हो गया 125 करोड़, यानी कि अब तक का है या फिर अभी जो कॉस्ट चल रहा है। ठीक है, 125 करोड़ ये आप उसे बोल सकते हो। तो 125 करोड़ का कॉस्टिंग ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के लिए इन्हें देना पड़ता था। तो इसलिए M6 के स्टॉक में गिरावट हो रही थी, क्योंकि जब भी एक्सटेंशन की न्यूज आती थी स्टॉक गिर जाता था, क्योंकि इनके प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे थे, प्रॉफिट कम हो रहा था कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ने की वजह से। एक बार हम आर्टिकल में वापस आ चुके हैं, मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ इस पे, एक मिनट। ओके, हाँ अब हो जाएगा क्लिक। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे। ओके, हाँ, तो 125 CR का कॉस्टिंग चल रहा था अभी के करंट के रेट के हिसाब से। तो M6 में इसीलिए गिरावट हो रही थी। अब जैसे ही न्यूज़ आई कि इन्होंने TCS टेक्नोलॉजी पर अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शिफ्ट किया है 3 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर 2023 से, तो स्टॉक में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, क्योंकि ये जो कॉस्टिंग थी ये कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही थी एंड इस कॉस्टिंग की वजह से कहाँ इम्पैक्ट आ रहा था ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें कुछ फाइनेंशियल्स भी लिखे हुए हैं M6 के, देख लेते हैं। ये M6 का पूरा नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया
मार्केट कैप आप यहाँ पे देख सकते हो 10,702 करोड़ का मार्केट कैप है। शेयर का प्राइस जो आज क्लोज हुआ था 2,096 रुपीज। स्टॉक ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई, यानी कि जो हाई था 2,115 या फिर ऐसा कुछ तो हाई है, तो स्टॉक अप्रोक्स उसके पास ही है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि स्टॉक में आप स्प्लिट या फिर बोनस की आशा रख सकते हो। अभी ये कंपनी के ऊपर है कि देना ही नहीं देना, लेकिन आप एक आशा रख सकते हो। तो ये देखिए, ये मार्च 2023 का क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 5 करोड़। इतनी बड़ी कंपनी एंड प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 5 करोड़। और ये 5 करोड़ क्यों है, क्योंकि ये कॉस्टिंग बढ़ती जा रही थी। पहले 60 करोड़ थी, फिर 81 करोड़ थी एंड उसके बाद ये 125 करोड़ थी, ठीक है। तो आप इसके बाकी के भी बिफोर के फाइनेंशियल नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 5 करोड़ से प्रॉफिट ज्यादा था, फिर 81 करोड़ आने के बाद थोड़ा सा कम हुआ एंड जब 125 करोड़ इनका कॉस्टिंग आने लगा सॉफ्टवेयर का, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, तब सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट इन्हें बच रहा था, ठीक है। तो यहाँ से इनका प्रॉफिट कम होने की वजह से स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था। अभी ये मार्च 2023 में 149, यानी कि पूरे साल का प्रॉफिट FY23 का 149 करोड़ था, 150 करोड़ अप्रोक्स, ठीक है। और कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, 1428 करोड़। तो ये थे फाइनेंशियल्स। अभी देखते लेते हैं थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। प्रमोटर इसमें नहीं है क्योंकि एक एक्सचेंज की कंपनी है, इसमें ज्यादातर हिस्सा सिर्फ FI एंड DI का है। आप यहाँ पे देख सकते हो DI है 55% लेके बैठे हैं, ठीक है। यानी कि प्रमोटर से भी ज्यादा हिस्सा म्यूचुअल फंड के पास है, हमारे देश के म्यूचुअल फंड, SIP, ETC या फिर हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। FI के पास 24.84% हिस्सा है, यानी कि 25% अप्रोक्स इनकी हिस्सेदारी है। उसके बाद पब्लिक के पास 19.91, यानी कि अप्रोक्स 20% हम पकड़ लेते हैं एंड 0.19% ऑर्डर। तो इसमें छोटे मोटे कुछ अलग चीजें आती रहेगी। तो ये था MCX के बारे में कि मतलब MCX की कॉस्टिंग क्यों मतलब ज्यादा बढ़ रही थी, नेट प्रॉफिट क्यों कम हो रहा था। और जैसे ही न्यूज आई कि मतलब ये TCS में शिफ्ट करने वाले हैं, तो ये स्टॉक इतना क्यों भागा, ठीक है। तो ये था एग्जैक्ट रीजन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया अब तक, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, उसमें आप क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आज से स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।